हेलो दोस्तों। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ ट्रिक सॉल्यूशन पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे थेल्स की प्रमेय, त्रिभुज चैप्टर कक्षा 10 गणित की त्रिभुज चैप्टर का है थेल्स की प्रमेय 6.1 की। तो जैसे इसमें दिया मेरे पास क्या दिया कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, मतलब एक त्रिभुज है उसके समान एक उसमें एक भुजा कोई भी भुजा ले लेते हैं, उसके समांतर कोई एक रेखा खींची जाए तो वह दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। सही बात। जब दूसरी मतलब समांतर खींचेंगे तो वो दो उस समांतर के छोड़ के जो दोनों भुजाएं बनेंगी, ये जो भुजाएं उनको क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करती हैं। तो उन बिंदुओं से भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो उन बिंदुओं से भुजाओं का अनुपात, इन बिंदुओं से क्या भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ये हमें क्या सिद्ध करना है। तो ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मुझे क्या ज्ञात है, पहले उसको लिख लेते हैं। मतलब ज्ञात क्या है तो उसको लिख लेते हैं। तो हम लोग को क्या ज्ञात है कि हम लोग को ज्ञात है त्रिभुज ए बी सी में क्या है, त्रिभुज ए बी सी में जो भुजा है, भुजा बी सी, क्या मैंने भुजा बी सी ले लिया। त्रिभुज ए बी सी में भुजा बी सी के समांतर, किसके, बी सी के समांतर, बीसी के समांतर एक रेखा डी खींची। ठीक दोस्तों, बीसी के समांतर एक रेखा डी खींची, मतलब क्या है कि यहाँ पर जो डी और ई है वो पैरेलल है किसके, बीसी के। ठीक, और जो क्या करती हैं, जो भुजाएं यहाँ पर लिख लेते हैं, जो डी है, जो भुजाएं भुजाएं किसको, ए बी व ए सी को बिंदु डी व ई, सॉरी ई ऐसा, ठीक, ई पर क्या करती हैं, काटती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं। तो इसमें काटती हैं, तो हमने ये लिख लिया। हाँ, तो सबसे पहले हमें ज्ञात है लिखना, फिर सिद्ध करना क्या है, फिर हमें क्या रचना करनी है, या फिर हमें उत्पत्ति क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रमेय बहुत आती हैं, बोर्ड एग्जाम में भी आ सकती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ए बी सी में भुजा बी सी के समांतर, मतलब भुजा जो ये बी सी है इसके समांतर मैंने डी खींची, मतलब डी समांतर क्या पैरेलल है बी सी के। ओके, तो वहाँ से जो भुजाएं ए बी, मतलब डी जो है भुजा ए बी को और बी ए सी को डी और ई पर काटती है। ठीक, तो अब हमें सिद्ध क्या करना है उसको लिखेंगे, सिद्ध जो करना है अब उसको लिखेंगे। तो हमें सिद्ध क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। हमें सिद्ध करना है कि जो ये जो काटती हैं तो इनके भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा, मतलब ए डी अपॉन डी बी, मतलब ए डी जो होगा अपॉन डी बी के बराबर होगा ए ई अपॉन ई सी। ये हमें क्या प्रूव करना है। ठीक, तो अब हम लोग बढ़ते हैं, इसमें क्या करना पड़ेगा उसकी ओर। तो हम लोगों ने मान लिया कि ए डी बराबर अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी, हमें क्या है, सिद्ध करना है, प्रूव करना है ना। तो अब हमें इसमें क्या करना होगा, अब हम इसमें रचना करेंगे। रचना अपने हिसाब से की जाती है, तो हम लोग रचना क्या करेंगे, हम लोग रचना में लिखेंगे क्या कि विकर्ण, क्या रचना थोड़ा और ऊपर कर देते हैं, है ना। तो हम लोग रचना करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे विकर्ण, मतलब विकर्ण हम लोग क्या करेंगे, ये जो बी है बी को ई से मिलाएंगे, क्या करेंगे, बी को ई से मिला देंगे। उसके बाद ये जो डी है इसको सी से, मतलब सी को डी से मिला देंगे। थोड़ा तिरछी हो रही है, कोई बात नहीं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, पहले इतना किया तो इसको लिख लेते हैं विकर्ण। ये विकर्ण हो गए, क्यों, क्योंकि जो डी ई सी बी है ना, ये एक प्रकार से देख रहे हो कि क्या है, चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज के विकर्ण है ये बी ई और सी डी। तो विकर्ण बी को ई से तथा क्या लिखेंगे, तथा वह भी लिख सकते हैं, वह सी को डी से, क्या, सी को डी से मिलाया। ठीक, अब हम लोगों ने ये लिख लिया, सी को डी से मिलाया। ठीक, विकर्ण बी को ई से व सी को डी से मिलाया, तथा और हम लोग इसमें क्या करेंगे, अभी और करेंगे, और क्या करेंगे, जो डी से हम लोग ए ई पे एक लंब खींचेंगे। ठीक, इसको भी हम लोग ऐसे ही, तो यहाँ पर जो लंब खींचा इसको पॉइंट रखा एन, मतलब ये क्या है, लंब, मतलब ये 90 और ये 90, और ई से ए डी पर मैंने क्या खींचा है, लंब, मतलब खींचा। तो ये जो पॉइंट है इसको मैं मान लेता हूँ एम, इसको अंदर ही ले लेता हूँ क्योंकि इधर मैंने क्या गलती वो कर दी थी। तो ये पॉइंट मेरा, ये भी क्या है, 90 का है। ठीक, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर कि डी एन जो है
वो परपेंडिकुलर मतलब लंब है किस पे, ए ई पे, ठीक, या ए सी, पूरी भुजा लेंगे ए सी पे। वह क्या, ई एम जो है, ई एम लंब है किस में, ए डी पे, ए बी पे, ठीक। ये हमने क्या रचना की। अब हम लोग बढ़ते हैं उपपत्ति की ओर, किसमें, उपपत्ति की ओर। तो उपपत्ति की ओर हम लोग बढ़ेंगे, तो वहाँ से लिख लेते हैं उपपत्ति का। तो इसको ब्लैक पेन से लिख लेते हैं यहाँ से, उपपत्ति, ठीक। उपपत्ति मैंने लिख लिया। अब थोड़ा और आगे कर देते हैं। अब उपपत्ति में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप लोग ये देखिए कि मेरा जो बी डी ई, अब देखिए हमने जो रचना की वहाँ से मेरा ट्राइंगल बन रहा है ना, त्रिभुज बन रहा है बी डी ई, ये त्रिभुज बन रहा है बी डी ई, ये त्रिभुज बन रहा, और दूसरा त्रिभुज क्या बन रहा है, सी डी ई। तो ये जो त्रिभुज बन रहा है, तो अब देखो इन दोनों त्रिभुज में क्या कॉमन आ रहा है, देखो बी और डी, बी से डी और डी से ई और ई से फिर बी, तो बी डी ई, और इसमें सी से डी, डी से ई और ई से फिर सी। तो यहाँ दोनों में देखेंगे कि डी ई क्या है ना, सेम भुजा, मतलब दोनों में समान भुजा है। तो डी ई क्या है, आधार, मतलब ये क्या, दोनों में समांतर है ना, तो दोनों त्रिभुज में ये है। और जबकि डी ई क्या है, बी सी के क्या है, पैरेलल है। तो क्या होता है, हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, ट्राइंगल जो बी डी ई है, ट्राइंगल क्या लिखेंगे, बी डी ई, व ट्राइंगल सी डी ई, मतलब त्रिभुज सी डी ई जो है, एक ही आधार डी ई व दो समांतर मतलब एक ही आधार है, दोनों का आधार सेम है डी, लेकिन दो समांतर क्या है, रेखाओं के मध्य बने। तो दो समांतर मतलब डी समांतर बी सी के, तो रेखाओं के मध्य बने हैं, तो इन त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सी डी, एक ही एक ही आधार मतलब डी ई आधार है, ठीक। दोनों का आधार क्या है, डी ई, व दो समांतर रेखाएं कौन है, डी ई क्या है, पैरेलल है बी सी के। तो ये जो दो समांतर रेखाएं डी ई बी सी के पैरेलल है, के मध्य क्या लिखेंगे आगे, फिर लिख देते हैं के मध्य। राइटिंग ना समझ में आए तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताना। मध्य बने त्रिभुज का क्षेत्रफल को शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक। क्षेत्रफल को शॉर्ट में, क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है, ठीक। अब इतना समझ में आया, बराबर होता है, ठीक दोस्तों। अब मतलब क्षेत्रफल बराबर होता है, तो त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल को हम लोग क्या लिख देते हैं, एरिया। ऐसे में एरिया को ए आर से डिनोट कर देते हैं, और बी डी ट्राइंगल बी डी ई जो होगा वो क्या होगा, सिमिलर होगा, मतलब इक्वल होगा, बराबर होगा एरिया ट्राइंगल सी डी ई के, ठीक। तो ये मेरा हो गया। इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मतलब पहला समीकरण मान लेते हैं, ठीक दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं सिद्ध करना से। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या देखेंगे, अब हम लोग इन ट्राइंगलों के एरिया से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो किसी भी त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 लंबाई गुणे ऊंचाई, मतलब लंबाई गुणे ऊंचाई यही होता है ना। तो 1/2 लंबाई गुणे ऊंचाई। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे ट्राइंगल ए डी ई, सबसे पहले लेंगे ए डी ई। अब हम लोग क्या निकालेंगे, ए डी ई में देखेंगे ए डी क्या है, आधार, है ना। तो ए डी ई में ये जो लंब दे रहा है, कौन सा लंब दे रहा है, ई एम क्या है, यहाँ लंब है, डी में लंब है। तो ए डी ई में देखेंगे जो ई एम है ये मेरा क्या ऊंचाई है ना। और ए डी क्या है, आधार, मतलब आधार गुणे ऊंचाई, सॉरी लंबाई मतलब आधार गुणे ऊंचाई, है ना। हाँ, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे एरिया ट्राइंगल ए डी ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, तो आधार इसका ए डी है, आधार लिख देते हैं ए डी, और ऊंचाई कितना है इसका, ई एम है, क्यों, लंब जो होता है वही ऊंचाई होता है, ठीक। अब हम लोग इसी के अपॉन में लिखेंगे। अपॉन में क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें आंसर अपॉन में लाना, तो हम लोग अपॉन में लिखते हैं। अब ट्राइंगल लेते हैं कौन सा, बी डी ई। अब हम लेंगे बी डी ई, तो बी डी ई में देखेंगे क्योंकि ये
ये जो बी डी रेखा है इसको और बढ़ाया जाए तो ये ई एम जो है इसी में लंबा आ रहा है। तो ऐसे तो लंब लिखेंगे नहीं क्योंकि ऊंचाई जो है इसी में आ रहा है। तो इसको हम लोग और बढ़ा के, अगर कोई भी दिया नहीं दिया है तो उसको बढ़ा के देख सकते हैं। आगे कोई लंब दिया है तो ये ई एम ही लंब रहेगा। तो मतलब ट्रायंगल जो ए बी डी ई होगा, मेरा ट्रायंगल जो बी डी होगा उसका जो क्षेत्रफल का फार्मूला होगा वो तो यही 1/2। लेकिन इसकी जगह क्या होगा, बी डी मतलब डी बी लिख लो, बी डी को डी बी लिख लो। तो आधार तो डी बी होगा लेकिन जो लंब होगा वो जो ऊंचाई होगी वो ई एम ही होगी। क्यों? क्योंकि बी डी को और बढ़ाया जाए तो ये ई एम वाले में ही आएगा ना, तो ये ई एम हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या कट जाएगा। तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ई एम से ई एम कट जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ से मेरे पास बचेगा, इसको बढ़ा लेते हैं, एरिया ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ट्रायंगल बी डी ई। ठीक, बराबर क्या आ जाएगा, ए डी अपॉन डी बी। ठीक, इसको हम लोग इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे दूसरे, है ना। तो उसके लिए थोड़ा मुझे पेज पलटाना पड़ेगा। अब हम लोग आते हैं आगे। तो आगे मेरे पास वही ट्रायंगल हम लोग यहाँ ऐसे छोटा सा नॉर्मल सा बना लेते हैं। ठीक, तो मान लेते हैं ये जो मेरे पास ये ट्रायंगल था, क्या था, ए था, ये बी था और ये सी था। ठीक, इसमें क्या ट्रायंगल ये पैरेलल थी, डी ई मेरी ये पैरेलल मतलब इसके पैरेलल थी। और मैंने क्या कहा था, बी को ई से और डी को सी से, और ये इसमें लंब था एन और ये इसमें लंब था एम। ठीक, समझ में आ रहा है ना। ठीक, मैंने ये छोटा सा बना लिया इधर करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी में इस ट्रायंगल को फिर से लेंगे, क्या, ए डी ई, क्योंकि ए ई डी लो या ए डी ई लो, है ना। इस ट्रायंगल अब इधर के लिए, इस साइड के लिए ए या सी, और इधर लेंगे सी डी ई। ठीक, सी डी ई लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे ट्रायंगल एरिया किसका, ट्रायंगल ए डी ई लो या ए ई डी लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ए डी ई में फिर वही ऊंचाई वही ज्ञात करो। अब देखो हम लोग ए डी ई ले रहे हैं लेकिन ए डी सेम लिखेंगे चाहे ए ई डी लिखो। तो ए ई डी में आएंगे तो इसका आधार जो होगा वो क्या होगा, ए ई डी में, तो आधार जो होगा ए ई होगा। तो इसमें हाफ 1/2 आधार क्या है, ए ई होगा, और ऊंचाई क्या होगा, इसमें ऊंचाई होगा ये जो डी एन हो रहा, तो ऊंचाई इसमें डी एन हो जाएगी। ठीक, अब उसी प्रकार से ब्रैकेट में फिर अपॉन में ट्रायंगल अब लेंगे इसका सी डी ई का। ठीक, किसका, सी डी ई का। तो सी डी ई का लेंगे तो क्या लिखेंगे, सी ट्रायंगल सी डी ई बराबर फिर वही 1/2, इसका आधार क्या रहेगा, ई सी रहेगा, मतलब ई सी रहेगा, और ऊंचाई क्या रहेगी, वह डी एन होगा। क्यों? क्योंकि इस ई सी को बढ़ा दिया जाए तो आगे जो ये भुजा में आ रहा है, ये ए सी में यही वाला परपेंडिकुलर आ रहा, तो यहाँ से 1/2 से 1/2 कट जाएगा, डी एन से डी एन कट जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या बचेगा, एरिया ट्रायंगल ए डी ई बराबर ए ई, और यहाँ से एरिया ट्रायंगल सी डी ई बराबर ई सी। ठीक, मतलब ये, ठीक, क्या बराबर है ई सी, है ना, या एक बराबर बना लेते हैं। ठीक, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से, मुझे जबकि पहले इक्वेशन में मैंने क्या प्रूव करना, जो एरिया बी डी होता है वो सी डी के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं जो एरिया ए डी ई होगा वो होगा अपॉन एरिया सी डी इक्वल हो जाएगा किसके, एरिया बी डी ई के। ठीक, एरिया बी डी ई के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से जो मेरा आएगा तो ए ई अपॉन ये ई सी भी आ जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग थर्ड मान लेते हैं इक्वेशन। ठीक, अब यहाँ से देखो अभी हमने पीछे क्या सॉल्व की, एरिया ए डी अपॉन एरिया बी डी क्या होता है, अपॉन बराबर होता है ए डी अपॉन डी बी। और वहीं से अभी दोबारा मैंने सॉल्व कर दिया, एरिया ए डी अपॉन एरिया बी डी होगा ए अपॉन इसी के। तो दोनों मतलब इक्वेशन मतलब समीकरण, अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे समीकरण को शॉर्ट में, समीकरण सेकंड व मतलब समीकरण सेकंड व थर्ड से हमें क्या मालूम चल गया कि जो एरिया अपॉन ए डी अपॉन एरिया बी डी होगा वो दोनों की इक्वल है। तो मतलब यहाँ से उस वाले ट्रायंगल से यहाँ से आ जाएगा ए डी जो होगा डी बी के, और इधर से ए ई जो होगा ई सी के, क्या है, अनुपात में होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या प्रूव कर दिया, तो यही प्रूव गया। तो यहाँ से लिख लेते हैं, यहाँ से हमने प्रूव किया। तो इस प्रकार से हैंस प्रूव्ड, तो हैंस प्रूव्ड ये हमने प्रूव कर दिया। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और
इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि मैंने कैसी बताई, कैसी मैंने पढ़ाया, इसको कमेंट में ज़रूर बताना कैसा पढ़ाया, है ना। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।